हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स का है और टॉपिक नेम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आज हम इस वीडियो में देखते हैं। इसके टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। एक ही वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कितने कितने टाइप के इसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप समांतर श्रेणी टॉपिक पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है या अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो यदि कुछ संख्याएं किसी क्रम में लिखी हो तथा किसी निश्चित नियम का पालन करती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं या हम इसे अनुक्रम कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें पहले डेफिनेशन पता हो तो ज़्यादा ठीक रहती है। क्योंकि एग्जाम में कई बार ये होता है डेफिनेशंस भी आ जाती है, बाकी आपको जनरली ये सब चीज़ें आती हैं लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है कि कुछ अगर किसी नंबर्स को, आपको संख्याओं को किसी क्रम में लिख दो और अगर वो किसी निश्चित नियम का पालन करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब जो सीक्वेंस होती है वो 2 टाइप की होती है। तो 2 टाइप कौन सी होती है, एक तो होती है परिमित अनुक्रम और दूसरा होता है आपका अपरिमित अनुक्रम। ठीक है, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट और ये होता है इनफाइनाइट। यदि सीक्वेंस में अगर फाइनाइट टर्म लिखी हुई हो, ठीक है, मतलब काउंट कर जिन्हें गिना जा सकता है तो उन्हें हम कहेंगे परिमित अनुक्रम, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता, उनको कहेंगे हम अपरिमित या इनफाइनाइट अनुक्रम। ठीक है, सीक्वेंस। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, क्योंकि समांतर श्रेणी में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि श्रेणी का मीन्स क्या होता है। ठीक है, इन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। श्रेणी क्या होता है कि जब कुछ संख्याएं किसी निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो। ठीक है, वो तो हमने देखा था अनुक्रम होता ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक नियम, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो सारे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक साथ। तो सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे, श्रेणी कह देंगे, प्रोग्रेशंस कह देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो भी प्रत्येक जो टर्म होती है, जो संख्याएं लिखी हुई होती है, उन संख्याओं को उसके पद कहते हैं, श्रेणी के पद कहते हैं, है ना। जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद। ठीक है, और जो nवां पद होता है उसे हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रथम पद को आप T1 भी बोल सकते हो। देखो n की जगह आपको केवल नंबर्स लिखने हैं, 1 है तो 1, 2 है, सेकंड टर्म लिखनी है तो 2 हो गया, थर्ड टर्म लिखनी है तो 3 हो गया। ठीक है, और जो प्रथम पद होगा उसे हम किससे लिखेंगे, A से या फिर T1 से। ये दोनों ही आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप चाहे तो A से लिख लो, चाहो तो T1 से लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं AP। होता क्या है, देखो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और उन सबको क्या लिखा है, सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। कोई ना कोई तो नियम मैंने लगाया है यहाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 4, 7, 10, 13 डैश 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 डैश। अब डैश डैश का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे मतलब ये श्रेणी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो हमें इसकी टर्म का पता नहीं चल रहा ना कि इसमें कितनी टर्म है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, परिमित अनुक्रम, या फिर बोलेंगे इसको फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, सेकंड मैंने ऑप्शन लिया, एग्जाम्पल लिया 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश, लेकिन मैंने यहाँ लास्ट टर्म आपको डिनोट कर दिया 90। ठीक है, इसके आगे डैश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसके जो पद हैं वो हमें पता है, और जब आपको पद पता हो, काउंट कर सकते हो आप, तो हम उनको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस या फिर अपरिमित अनुक्रम। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस या फिर अपरिमित अनुक्रम। ठीक है, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर सदैव एक निश्चित संख्या होती है। तो ये आपको यहाँ क्या दे दिया, जो नियम हम लगा रहे थे ना समांतर श्रेणी के अंदर कि कौन सा नियम लगेगा, तो वो नियम यहाँ लिख दिया कि एक ऐसी श्रेणी आपको लेनी है जिसमें किसी भी 2 लगातार पद अगर आप लेते हो तो उनका अंतर सदैव एक निश्चित संख्या होती है। ठीक है, तो उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। और जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वय अंतर कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे देख सकते हैं, सपोज जो ऊपर ही अपन ने लिए थे एग्जांपल, उनमें ही देखते हैं 4, 7, 10, 13। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखती हूँ, क्योंकि हमें तो डिफरेंस ही देखना है, तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 3 हो गया। 4, 7 - 4 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो आगे वाले में देखते हैं 7 और 10, क्योंकि हमें यहाँ लिखा हुआ है कि 2 लगातार पद होने चाहिए। तो 7 और 10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन 3 आ रहा है। 10 और 13 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगेन 3 आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब ये कौन से नियम का पालन कर रही हैं, ये पालन कर रही हैं एक ऐसे नियम का जिनमें किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर सदैव क्या है, एक निश्चित संख्या, और वो
बराबर है और निश्चित संख्या है तो हम इस वाली श्रेणी को हम क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, दूसरे वाली देखते हैं। 10 और 20 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। 20 और 30 इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 10 है। 30 और 40 इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 10। तो 10 10 10 यानी अंतर हमेशा आ रहा है इक्वल, एक निश्चित संख्या आ रही है। तो ये जो मैंने आप एग्जाम्पल लिया था ये भी किसका एग्जाम्पल है, समांतर श्रेणी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि डी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। जीरो अगर आप मान लो ये लिख दो सीक्वेंस 1 1 1 1 1 डैश डैश डैश, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो 0 0 0 इक्वल आ रहा है ना, 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक ऐसी सीक्वेंस हो गई जिसका जो डी है वो कितना हो गया, 0 हो गया। पॉजिटिव वाले हमने देख ही लिए हैं। और सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ 13 10 7 4 डैश डैश डैश, मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे ये लिख दी। अब इन दोनों का अंतर देखो 10 माइनस 13 तो कितना आएगा, -3। 7 माइनस 10 तो कितना आएगा, -3। 4 माइनस 7 तो कितना आएगा, -3। इक्वल आ रहा है एक निश्चित संख्या, लेकिन कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, नेगेटिव हो गई। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आगे हम एग्जाम्पल्स में इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाद में एग्जाम्पल में देखेंगे कि डी की वैल्यू नेगेटिव कैसे आती है। बाकी आपको याद रखना है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब आपको एपी का यहाँ पे देखो मानक रूप ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कौन सा मानक रूप अप्लाई करने पर आंसर आएगा, कौन सा दूसरे सेकंड कोई मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा मानक रूप अप्लाई करने पर आंसर आएगा। तो वो आपको सारे बेसिक चीजें हैं, ज्यादा वो कुछ नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, मानक रूप सब जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डैश डैश डैश, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डैश 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 मैंने इन्फिनेटिव लिख दी, इन्फिनेटिव सीक्वेंस है। तो ये आपको याद रखना है। जो मानक रूप होता है इसका वो क्या हो गया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, क्योंकि d का अंतर लेना है। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो a प्लस डी में से जब a माइनस करोगे तो a से तो a कट जाएगा, केवल क्या बचा, d बचा। इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो a प्लस 2d में से a प्लस डी माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, और 2d में से जब d को माइनस करोगे अगेन d आ जाएगा। ठीक है, तो क्रम का तो निश्चित नियम को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसका एक मानक रूप हो गया। ठीक है, दूसरा मानक रूप आप देखो क्या, पहले पद को मैंने अभी कहा था या तो आपको a1 लिख सकते हो या t1 भी लिख सकते हो। तो a1 सेकंड हो गया, a2 थर्ड हो गया, a3 फोर्थ हो गया, a4। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो अगर कंपेयर करोगे तो देखो अगर मैं थर्ड टर्म लिख रही हूँ तो जो d का कॉफिशिएंट है वो 1 कम आ रहा है इससे, है ना, 2 आ रहा है। अगर मैं फोर्थ टर्म लिख रही हूँ तो इससे 1 कम आ रहा है, तो यानी कि 3 आ रहा है। अगर मैं डैश 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 an लिखती हूँ तो n से 1 कम आने वाला है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस n में से 1 माइनस कर दिया मैंने, n-1 इंटू डी लगा दिया। ठीक है, डैश 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 हो गया। ठीक है, ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। थर्ड हम नॉर्मल लिखेंगे t1 t2 t3 t4 डैश डैश डैश, इसको मैं tn लिख देती हूँ डैश डैश डैश। ठीक है, इन सब के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, d होता है, इक्वल होता है। a1 a2 a3 डैश डैश। कई बार क्या होता है जो लास्ट टर्म होती है ना उसको an, मान लो फाइनाइट आपको सीक्वेंस दे रखी हो, an ना लिख के उसको किससे दे देता है, लास्ट टर्म को l से भी कई बार डिनोट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए एन और एल। ठीक है, एन अगर टर्म है कंप्लीट सीक्वेंस में तो ए एन हो गया और ये हो गया आपका एल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ़ ए पी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच डैश डैश एस मैंने लिख दिया। ठीक है ना, हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं ए बी सी डी ई एफ डैश डैश डैश, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ गिवन है कि ये ए पी है। तो ए पी है तो ये मस्ट हो गया कि ए और बी का डिफरेंस डी आएगा, बी और सी का डिफरेंस डी आएगा, सी और डी का डिफरेंस डी आएगा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है उनमें देख लेते हैं। बी में से जब हम ए को माइनस करते हैं तो कितना आने वाला है, डी। जब हम सी में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, डी आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा सी माइनस बी। ठीक है, डी आ गया, सेकंड इक्वेशन दे दी। अब ये दोनों में डी की वैल्यू इक्वल रख देते हैं, डी इज इक्वल टू डी, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया आपका डी माइनस सी हो गया। पक्षांतरण कर दें तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी और बी ऐड होके कितना हो गया, 2b हो गया, क्योंकि ये माइनस बी इधर आके प्लस में लगेगा और b और b कितने हो जाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b हो गया। ये b जो है इसका कॉफिशिएंट है 2, ये इधर आके किस में लगेगा, इधर अगर इससे गुणा हो रहा है तो इधर वाला लगेगा इसके भाग में, तो a प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, b हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई AP है तो उसमें b की
जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, a प्लस सी बटा 2। तो मैंने 3 टर्म के ऊपर ये कैलकुलेशन की है। अगर किसी भी AP के 3 टर्म में लिखूँ a, b और c, ठीक है, तो जो बीच वाली वैल्यू है यानी b की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों को ऐड करना है और किसका भाग देना है, 2 का, यानी a प्लस सी बटा 2। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 3, 4 और 5, तो आप इसमें डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, 3 प्लस 5 बटा 2, ठीक है फॉर्मूला। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8/2 कितना हो गया, 4 आ ही जाएगा। ये कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपको गिवन है AP दे रखी है मान लो 3 डैश और 5 और बोल दे कि बीच वाली टर्म फाइंड करो, तब आप इसमें इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है AP में कि लगातार कोई भी 3 नंबर हैं और उन 3 नंबर के बीच वाला निकालना है, तो बगल वालों को दोनों को डिवाइड प्लस करके और 2 से क्या करना है, डिवाइड। कुछ और फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर निकाला था कि जब हम nवी टर्म निकालते हैं तो nवी टर्म क्या होती है, जैसे मैंने लिखा था A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आया था, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D आया था। तो ऐसे हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि AN या फिर TN कुछ भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू A प्लस जो n है उससे एक कम लिखना है यहाँ पे। अगर 10 लिखेंगे तो 9 आएगा, 11 लिखेंगे तो 10 आएगा, 20 लिखेंगे तो 19 आएगा, ठीक है, n-1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सेकेंड याद रखना है आपको इन जो AP होती है इन सबके सम का फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 10 है ना, और मैं आपको ये पूछ लूँ कि ये AP आपको गिवन है और इनका सबका सम याद करो, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, SN हो जाएगा। सम को हमेशा S से रिप्रेजेंट करेंगे और जितनी टर्म है उसको N लगा देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको, n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। थर्ड, अगर आपको मान लो लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, तो आप कई बार ऐसा होता है ना, आपको इन्फिनेटिव अगर सीक्वेंस गिवन हो, लास्ट टर्म पता ही नहीं होता, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस n। A का मतलब हो गई फर्स्ट टर्म और L का मतलब हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके और n/2 से क्या करना है, इनटू करना है। TN इज इक्वल टू, एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको कोई भी nवा पद निकालना है तो SN माइनस SN माइनस 1। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। SN यानी n पदों का योग में से अगर अपन n-1 पदों का योग माइनस कर देते हैं तो कौन सा पद आ जाता है, जो लास्ट वाला पद है TNवा पद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे याद रखना है, इफ A, B एंड C आर इन AP, ये 3 टर्म आपको दे रखी है, ये AP के अंदर गिवन है आपको, देन B इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो जो B होगा ना वो इनका दोनों का क्या होगा, समांतर माध्य होगा, ठीक है, इन दोनों का समांतर माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, बीच में, तो ये हो गया इन दोनों का समांतर माध्य। और यदि 3 से ज़्यादा संख्याएं दी गई हो तो प्रथम तथा अंतिम के बीच की संख्याएं उन दोनों के मध्य क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक मीन या उनके माध्य कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ मानो मैंने फर्स्ट टर्म आपको A दे दी, लास्ट टर्म B दे दी, और इसके बीच में मैंने n नंबर लिख दिए, A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN। तो ये सारे के सारे हम इनको क्या बोलेंगे, ये कितने हैं, n समांतर माध्य हैं, ठीक है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। बाकी आपके 11th-12th में जो AP है, 10th क्लास में जो AP है, इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप इन टिप्स को यूज़ में ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको विषम पद संख्या गिवन हो, ठीक है, जैसे 3 हो गई, जैसे आपको दे रखा हो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो उस तरीके से आपको क्या याद रखना है, अगर आपको विषम पद में दे रखे हो तो अगर 3 दी हुई हो तो आपको पद हमेशा क्या मानने हैं, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ठीक है। ये 3 टर्म माने, एक टर्म ये हो जाएगी आपकी, एक टर्म ये हो जाएगी और एक टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर आपको दे रखा हो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है, यानी पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 3, तो आप ये 3 पद यही मानोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको दे रखी है 5 तो क्या मानोगे, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, ठीक है। अगर आपको दे रखी है 7 तो आप यहाँ से क्या करोगे, एक पद और इधर ले लोगे, ठीक है ना, A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको सम संख्या गिवन हो कि सम पद मानने, तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, जो A वाला टर्म है ना उसको नहीं मानना, A नहीं मानना आपको बीच में, ठीक है ना। A के जो इधर उधर होते हैं ना उनको मानना है। अगर 2 दे रखी हो तो A माइनस डी और A प्लस डी, अगर 4 दी रखी हो तो क्या मानोगे, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, ठीक है।
6 अगर गिवन हो तो क्या मानोगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ठीक है ना। तो ये टिप्स है कुछ, ये आपको हमेशा याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, बहुत फटाफट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ मैंने लिखे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो और उसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, दे रखा है आपको एपी गिवन है 3 1, ये सारी एपी है। ठीक है, एपी गिवन है आपको 3 1 -1 3 डैश डैश डैश, और क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड डी। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको इसमें डी फाइंड करना है। तो डी मैंने आपको क्या बताया था, डी होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब कोई भी दो लगातार संख्याओं को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है यहाँ पे 1, और a2 कितना है, a1 कितना है आपका 3, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये एपी नहीं गिवन होता और आपको ये बोल दिया जाता है कि ये चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा एपी, इसका जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे, तो D1 निकाल देते हैं, चलो तो कितना आएगा 1 - 3। ये क्वेश्चन यहाँ हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप बता रही हूँ, -2 आ गया। D2 निकालते हैं, D2 मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो -1 माइनस, ये तो पहली टर्म, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये सेकंड टर्म, -1 कितना होता है, -2 हो गया। D3 निकालेंगे तो क्या, -3 में से अपन को क्या करना है, -1 करना है, तो -3 माइनस फॉर्मूले वाला और -1, तो ये कितना आएगा, -3 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपके, +1 हो गया, तो कितना आ गया, -2, यानी -2 आ रहा है। इसका मतलब D अगर इक्वल है तो ये आप क्या कह सकते हो, येस दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एपी। ठीक है, इस टाइप के, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। एपी यानी ये एपी गिवन है, a और d आपको गिवन है, और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, a3 फॉर्मूला में पता है an क्या होता है, a + n-1 × d, यही तो होता है फॉर्मूला, कि अगर आपको nवीं टर्म निकालनी हो तो इसमें से जस्ट एक कम करके d लगाना है। तो a3 का मतलब क्या हो जाएगा, a + 2 - 1 × d। ठीक है, तो यानी कि a + d, a + 3 - 1, तो ये a + 2d हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, -1 + 2, d की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कितना हो गया, 0, यानी कि जो थर्ड टर्म आएगी वो क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं ज्ञात करो, यानी कि आपको टर्म ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 जिनका योग कितना हो, 24 हो, तथा उनका गुणनफल कितना हो, 945 हो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, अभी मैंने आपको थोड़ी टिप्स बताई थी कि जब आपको समपद संख्या गिवन हो तब आपको क्या लगाना है, विषम पद संख्या गिवन हो तब क्या लगाना है। अब यहाँ पर आपको 4 संख्याएं गिवन है, 4 संख्याएं मतलब सम गिवन है, तो हम पीछे देखते हैं अपना वापस। समपद संख्या गिवन होती है तो, और वो भी 4 गिवन है, तो हमें क्या क्या मानना है, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, यही मानना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि लेट a1 फर्स्ट टर्म कितनी है, a - 3d है, a2 कितना है, a - d है, a3 कितना है, ये आपका a + d है, और a4 कितना है, a + 3d है। ठीक है, ये 4 टर्म हमने एज्यूम कर ली। अब क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन था कि उनका सम तो कितना होना चाहिए, योग तो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, यानी a1 + a2 + a3 + a4, ये कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो इसमें यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a - 3d पहली पद हो गई, पहला पद हो गया, a - d दूसरा पद, प्लस a + d तीसरा पद हो गया, प्लस a + 3d चौथा पद हो गया। ठीक है, इनका वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, -3d प्लस में, -3d माइनस में, -d कैंसिल हो गए, तो 1 2 3 4a इज इक्वल टू हो गया 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 24/4 इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, उनका गुणनफल भी गिवन है, कितना 945 उनका गुणनफल गिवन है, यानी कि a1 ×
A2 इंटू A3 इंटू A4 इज इक्वल टू कितना है 945। तो अब ये आगे का क्वेश्चन आगे आप करिएगा। A1 A2 A3 A4 इन चारों को यहाँ पे लिखिएगा और फिर A की वैल्यू 6 पुट करिए और यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी D की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जैसे ही आपकी D की वैल्यू आएगी तो आप A माइनस 3D में जब वैल्यू पुट करोगे तो A1 टर्म आ जाएगी, जब A माइनस D लिखोगे तो A2 टर्म आ जाएगी, A प्लस D लिखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद दे रखा है आपको 45 तथा पदों का योग दे रखा है 400, तो क्या करना है आपको, पद की संख्या ज्ञात करनी है। प्रथम पद यानी A दे रखा है, अंतिम पद यानी L दे रखा है, योग दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था SN इज इक्वल टू N/2A प्लस L। ठीक है, A की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, SN की वैल्यू पता है, केवल क्या निकालना है, N ही तो निकालना है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपको जो जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में या बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।